आगे बढ़ते हैं। रायपुर में आज 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन। तो पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री शाह, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 3 दिवसीय 60वीं डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया है। ये कॉन्फ्रेंस देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा वार्षिक संवाद है। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस समस्याओं के समाधान, चुनौतियों और नीतियों से नीति निर्धारण तक देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बनकर उभरी है। गृह मंत्री ने नक्सलवाद के समूल नाश के खिलाफ उठाए गए मोदी सरकार के एक्शनेबल पॉइंट का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने विगत 7 सालों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाया है और इसी का परिणाम है कि 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो कि आज घटकर सिर्फ 11 रह गई है। तो पीएम मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। रायपुर में आज 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन और ऐसे में पीएम मोदी इसमें शिरकत करेंगे। पीएम मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन है ये, जिसमें गृह मंत्री शाह, एनएसए डोभाल भी शामिल होंगे और विशेष कार्यक्रम है जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। रायपुर में 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, डीजीपी आईजी सम्मेलन। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संध्या से। संध्या, क्या जानकारी है आज के कार्यक्रम को लेकर? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन बिताएंगे, जहां वे 29 और 30 नवंबर को डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पूरे समय मौजूद रहेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री के अन्य जो कार्यक्रम है उसको निपटाएंगे और पूरे दौरान इस सत्र में 2 दिवसीय वो नजर। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में अनौपचारिक तौर पर वो करते हुए 2 पीएमओ बनाया गया, जहां से सुरक्षित और तुरंत संचार स्थापित करने के लिए सीधे दिल्ली से कनेक्ट रहेंगे। वहीं दिल्ली स्थित पीएमओ के अन्य प्रमुख मंत्रालयों में रियल टाइम की कनेक्टिविटी को रखते हुए पीएमओ तैयार किया गया, जहां से पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा एवं जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मानक है उसको भी नजर रखे हुए रहेंगे। जी बिल्कुल संध्या, और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है पीएम मोदी के अलावा? श्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार सुरक्षा एजेंसी से जुड़े बड़े अधिकारी एवं उच्च अधिकारी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सहित कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपस्थित होने की जानकारी आ रही है। जी बिल्कुल। और क्या माना जाए, इस सम्मेलन में पीएम मोदी तो अध्यक्षता करने जा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो क्या इसको लेकर हम देखेंगे कि और ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस को लेकर यहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आएगी? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सबसे आधुनिक होगा भारत का पुलिसिंग सिस्टम, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और ये आने वाले दिनों में आंतरिक अस्थिरता फैलाने वाले पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए पुलिस को ज्यादा से ज्यादा हाईटेक करने की मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है और कैसे पुलिसिंग को ज्यादा से ज्यादा एडवांस किया जाए, ताकि जो बढ़ते हुए क्राइम रेट है और जो चुनौतियां हैं पुलिस के सामने उसको निपटने के लिए पुलिस को तैयार किया जाए। इस पे ज्यादातर गहन चर्चा की जा रही है, ताकि जिस तरीके क्राइम का रेट बढ़ रहा है और क्राइम के जो तरीके बढ़ रहे हैं उन पे नजर रख करके उनसे कैसे निपटा जाए, इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखकर यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल संध्या, और लगातार ये बात भी सामने आती थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है, सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रमुख समस्या थी वो थी नक्सलवाद को लेकर, और कुल मिलाकर एक लक्ष्य था केंद्र सरकार का कि 2026 तक पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। इसको लेकर भी जिक्र किया गया है कि आज ये संख्या घट गई है और नक्सल प्रभावित जिलों में कमी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने कहा था कि 30 नवंबर से पहले यहाँ नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, उसको लेकर के बड़ी संख्या में यहाँ कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो यहाँ के बड़े बड़े नक्सली उनका खात्मा किया जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो नक्सली बीते दिनों 28 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया और लाइन लगातार ये लाइन बढ़ती जा रही है और लगातार जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ से खत्म वर्षों से यहाँ पे पैर पसारे हुआ था और लगातार नक्सलवाद जो मुक्त होगा छत्तीसगढ़ उसकी ओर कदम बढ़ा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर। जी धन्यवाद संध्या इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज विशेष कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित हो रहा है रायपुर में। 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने जा रहे हैं।